अगर भगवान पर विश्वास ना हो तो इस कहानी को जरूर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। वहां एक ब्राह्मण बालक रहता था जिसका नाम था श्रवण। उसके माता पिता निर्धन थे, परंतु धर्म और आस्था में अटल। बचपन से ही श्रवण ने अपने माता पिता से श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की कथाएं सुनी थीं। वे कहते, बेटा, जब सब छूट जाए तब भी ईश्वर का नाम मत छोड़ना। श्रवण के मन में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या भगवान सचमुच हमारी सुनते हैं? भाग 1, विश्वास की परीक्षा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोग भूख से बिलबिलाने लगे। श्रवण ने अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसियों को तड़पते देखा। उसने सोचा, अगर भगवान है तो यह सब क्यों हो रहा है? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, हे पुत्र, संकट चाहे कितना भी हो, प्रभु की लीलाएं हमारी समझ से परे होती हैं। श्रवण ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने प्रण किया, हे प्रभु, अगर आप हैं तो इस गांव को बचाइए। मैं व्रत करूंगा, सेवा करूंगा, पर कृपा कीजिए। उसने उपवास किया, भजन किया, गांव वालों को एकत्र कर संकीर्तन कराया। भागवत पुराण में कहा गया है, यस्य यदा संते भक्तिर्भवति तदा प्रभुस्तत्र भवति। जहां भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। कुछ ही दिनों में गांव में अचानक वर्षा हुई, जलाशय भर गए, फसलें हरी हो गईं। लोग चकित रह गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब श्रवण की आस्था और भक्ति का फल है। भाग 2, शंका और समाधान। परंतु एक दिन गांव में एक पंडित आए। वे वेदों के ज्ञाता थे पर तर्कवादी भी। उन्होंने श्रवण से कहा, यह सब संयोग है, भगवान कोई मदद नहीं करते। अगर भगवान होते तो दुख क्यों होता? श्रवण का मन डोल गया। वह उलझन में पड़ गया। रात को उसने मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे प्रार्थना की, प्रभु, क्या आप सचमुच हैं? तभी उसे नींद में एक स्वप्न आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रवण, जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हुआ तब मैंने कहा, हे पार्थ, तू मेरा भक्त है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जो मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शंका मनुष्य का स्वभाव है, पर विश्वास ही मोक्ष का मार्ग है। श्रवण की आंखें खुलीं और उसका संदेह जाता रहा। अब उसका विश्वास अडिग हो गया। भाग 3, सेवा ही सच्ची भक्ति। कुछ समय बाद गांव में एक वृद्ध और बीमार साधु आए। लोग उन्हें अपशकुन मानकर दूर रहते थे, परंतु श्रवण ने उन्हें प्रणाम किया, सेवा की, औषधि दी, खाना खिलाया। साधु मुस्कराए और बोले, बेटा, तू धन्य है, तूने सेवा को भक्ति समझा। नारद पुराण में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। फिर साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वे स्वयं भगवान शिव थे। हे श्रवण, मैंने तेरे विश्वास, सेवा और नम्रता की परीक्षा ली। जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसकी सभी बाधाएं हर लेता हूं। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। भाग 4, अंत और संदेश। समय बीतता गया। श्रवण बड़ा हुआ, एक महान संत बना। उसका नाम दूर दूर तक फैला। लोग कहते, धरणीपुर का संत कोई साधारण नहीं, वह तो भगवान के साक्षात चरणों का सेवक है। एक दिन श्रवण अपने शिष्यों से बोला, हे प्रियजनों, जब भी मन डगमगाए तो श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक याद रखना, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवद्गीता 9.22।
अर्थात जो नित्य श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, उनके योग, साधन और क्षेम रक्षा का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर विश्वास संकट के समय सबसे बड़ा सहारा है। भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा और करुणा भी है। संशय स्वाभाविक है, परंतु श्रद्धा ही जीवन का मूल है। भगवान साकार हो या निराकार, वे सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं।